नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स के साथ हम उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रतिवर्ष 21 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 21 अगस्त को सही आंसर हो जाएगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण करने के लिए, यानी आतंकवाद से पीड़ित जो भी लोग हैं उसको स्मरण करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। वो किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त को मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है, 21 अगस्त को मनाया जाता है या 24 अगस्त को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और वो दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारत में हाल ही में किस बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपना स्वदेशी युद्धपोत भेजा है? तो आपको बताना है कि वो मलबार अभ्यास होगा कि पिंच ब्लैक अभ्यास होगा कि ककाड़ू अभ्यास होगा कि वरुण अभ्यास होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ककाड़ू अभ्यास। ककाड़ू अभ्यास से जो है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भाग लेने के लिए भारत ने अपना स्वदेशी युद्धपोत भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न है तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है? यानी किस राज्य सरकार, अगर आपसे पूछता है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है वो शुरू की है, तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य है जिसने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है वो शुरू किया है और इसकी वित्तीय सहायता को बढ़ाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नीतिगत सुधारों को गति देने के लिए नीति आयोग द्वारा नए फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है। आपको वो बताना है कि वो कौन सा फ्रेमवर्क है जिसकी शुरुआत जो है नीति आयोग ने की है वैश्विक नवाचार सूचकांक को बढ़ावा देने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है स्टेट इनोवेशन इंडेक्स 2.0, नेशनल R&D डैशबोर्ड, इनोवेशन ट्रैकर या टेक सक्षम 2026। तो सही आंसर हो जाएगा स्टेट इनोवेशन इंडेक्स 2.0, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में नीतिगत सुधारों को गति देने के लिए नीति आयोग ने स्टेट इनोवेशन इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार भुगतान को सरल बनाने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ यूपीआई आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश कौन सा है? वो देश मालदीव है कि श्रीलंका है कि संयुक्त अरब अमीरात है कि मॉरिशस है? तो वो देश आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार भुगतान को सरल बनाने के लिए मालदीव के साथ यूपीआई के आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा? VLSRSM है कि हेलेना है कि अस्त्र MK2 है कि सेंट है? तो आपको सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा DRDO द्वारा VLSRSM जो है स्वदेशी ये वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है जिसका DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता है? यानी आपके पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा ने जीता है, TP मनु ने जीता है, किशोर जेना ने जीता है या अविनाश सांवले ने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है भारत के ऐसे एथलीट रहे हैं जो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में तितली की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की है? तो आपको बताना है कि वो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो सही आंसर हो जाएगा वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, सॉरी काजीरंगा नहीं, ये गलत है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में जो तितली की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज जो है शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसको डीपीआई बोलते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ एमयू साइन किया है? तो आपको बताना है कि वो अफ्रीका देश केनिया है, कि घाना है, कि नाइजीरिया है, या तंजानिया है। वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो वो देश हो जाएगा आपका तंजानिया। तंजानिया वो देश है, ये अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत ने डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को बेस्ट रीजन एयरपोर्ट इन साउथ एशिया का पुरस्कार मिला है? बताना है कि किस हवाई अड्डे को बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया का पुरस्कार मिला है? तो आपके पास ऑप्शन है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो है जो हैदराबाद में है, इसको जो है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए हाथी रिजर्व यानी एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा में, कि असम में, कि कर्नाटक में, कि तमिलनाडु में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा असम में। यानी पर्यावरण वन और जल मंत्रालय द्वारा जो असम राज्य में एलिफेंट रिजर्व, नए एलिफेंट रिजर्व की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई चंद्र मिशन श्रृंखला की घोषणा की है? तो आपके पास है वो देश जापान है, चीन है, अमेरिका है, या भारत है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर चीन हो जाएगा। चीन की जो स्पेस एजेंसी है जिसको CNSA बोलती है, उसने जो है अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई चंद्र मिशन श्रृंखला की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया उल्लास मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? उल्लास जो है एक मोबाइल ऐप है जो किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो ये किसान ऋण से संबंधित है, बुनियादी साक्षरता और डिजिटल शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है, या महिला सुरक्षा से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और डिजिटल सेवा से संबंधित ये ऐप है जिसका नाम है उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक, जो एशियाई विकास बैंक से भारत के किस राज्य में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए $200 मिलियन की ऋण की मंजूरी दे दी है? यानी एशियाई विकास बैंक है जिसने भारत के किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $200 मिलियन का कर्ज जो है कि मंजूरी दे दिया है? तो आपके पास वो राज्य उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, या झारखंड है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड वो राज्य है जहां की जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $200 मिलियन का कर्ज जो है, $200 मिलियन का कर्ज जो है एशियाई विकास बैंक द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक व्यापार वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? तो आपको बताना है कि वो 2.6 रहेगी, कि 3.3 रहेगी, कि 1.8 रहेगी, कि 4.1 रहेगी? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम रिपोर्ट आई है जिसमें 2026 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आप सही आंसर हो जाएगा 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने कार्बन तटस्थता यानी नेट जीरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
किस वर्ष तक सभी मांगों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य को दोहराया है? तो आपके पास ऑप्शन है 2028 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक। तो सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक रेलवे जो है, भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसने टारगेट सेट किया है कि वो 100% तक विद्युतीकरण का कार्य को कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय संगीतकार या गायिका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा कि कौन से वो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार या गायिका है जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो आपके पास ऑप्शन है कौशिक चक्रवर्ती को दिया गया है, कि शुभा मुद्गल को दिया गया है, कि प्रभा अत्रे को दिया गया है या अनुराधा पौडवाल को दिया गया है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा शुभा मुद्गल को। शुभा मुद्गल जो है, इनको जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में विपणन सत्र के लिए बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है? यानी वो कौन सी फसल होगी जिसको केंद्र सरकार ने एमएसपी में विपणन सत्र के लिए बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है? तो वो आपकी फसल है खरीफ फसल के लिए, कि रबी फसल के लिए, कि जायद फसल के लिए, कि बागवानी फसल के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल के लिए। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी बोलते हैं, विपणन सत्र के लिए बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है। ध्यान रखिएगा, एमएसपी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में शतरंज ओलंपियाड संपन्न हुआ है और उसमें भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है, कि दूसरा स्थान हासिल किया है, कि तीसरा स्थान हासिल किया है, कि चौथा स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर है पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड हुए जिसमें भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और पहला स्थान भी हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने के लिए किस तकनीक के लिए पायलट परीक्षण शुरू किया है? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI बोलते हैं, उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने के लिए किस तकनीक का पायलट परीक्षण शुरू किया है? तो वो तकनीक है RFID फास्टैग या GNSS, जिसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, या IRIS स्कैनर या IANPR कैमरा। तो आपको सही बताना है कि वो NHAI जो है वो कौन सी प्रणाली का यूज करेगा, इसके लिए वो परीक्षण कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका यूज जो है वो करने जा रहा है NHAI, जिससे क्या होगा? ये उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली होगी, जिससे जो है टोल को आसानी से लिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने कृषि अपशिष्ट से बायो प्लास्टिक बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है? यानी किस संस्थान ने कृषि अपशिष्ट से बायो प्लास्टिक बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है? तो आपके पास ऑप्शन है IIT मद्रास ने किया है, IIT दिल्ली ने किया है, IIT बॉम्बे ने किया है, या IISc बेंगलोर द्वारा ये काम किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में कृषि अपशिष्ट से बायो प्लास्टिक बनाने की एक नई तकनीक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने वाला नवीनतम देश कौन सा है? यानी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है? तो आपके पास ऑप्शन है अल्जीरिया बना है, कि मिस्र बना है, कि ईरान बना है, कि अर्जेंटीना बना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। इन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने वाला देश अल्जीरिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुसा किस प्रकार की रक्षा प्रणाली से संबंधित है। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट कुसा जो है किस प्रकार की रक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो सतह से सतह मिसाइल रक्षा प्रणाली, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से, या सबमरीन हंटर से, या एंटी ड्रोन सिस्टम से जुड़ा ये प्रोजेक्ट कुसा जो है रक्षा प्रणाली है। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से ये प्रोजेक्ट कुसा जो है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्कूल हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है। यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा संचालित स्कूल हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है। तो आपके पास ऑप्शन है केरल वो राज्य है, कर्नाटक वो राज्य है, दिल्ली वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, या तेलंगाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल वो राज्य है जहां पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित स्कूल जो है वो खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। यानी सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने वाला देश कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, या इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। यानी ब्राजील जो है वो देश है जिसके केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। आपको बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है और ये रैंकिंग जो है वो पुलिस स्टेशन को लेकर जारी की गई है। तो आपको बताना है कि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है गंगापुर पुलिस स्टेशन को उड़ीसा में, या कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन हरियाणा को, या सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को, या असिका पुलिस स्टेशन उड़ीसा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है और ये रैंकिंग जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल का शुरुआत किया है। तो वो राज्य गुजरात है, वो राज्य उत्तर प्रदेश है, वो राज्य मध्य प्रदेश है, या वो राज्य पश्चिम बंगाल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद के तहत डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि मामले में कौन सा भारतीय राज्य वर्तमान में शीर्ष स्थान पर है। यानी भारत का कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सर्वाधिक उपयोग कर रहा है या उसमें वृद्धि कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है वो राज्य तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है, या महाराष्ट्र है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने वाला या उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला कोई राज्य है वो शीर्ष पर, तो वो आपका गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा यानी UNSC ने किस देश में शांति सेना के जनादेश को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किस देश में शांति सेना के जनादेश को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो आपका वो देश माली होगा, वो देश लेबनान होगा, वो देश सूडान होगा, या वो देश सोमालिया होगा। आपको पता होना चाहिए कि UNSC जो है वो ये जो आतंकवादी देश होते हैं जहाँ हिंसाएं होती हैं वहाँ जो है अपना शांति सेना भेजती है ताकि जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा
ये किस देश में शांति सेना के जनादेश को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान में यूएनएससी द्वारा देश में शांति सेना यानी शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए शांति सेना के जनादेश को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप इसी तरह के करंट अफेयर्स से जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।